ऐसा बैक का नेक किस तरह से बनाना है आज हम वो देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने 2-2 इंच की कटिंग कर ली है, देखो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमने कट कर लिए हैं। इसके हम नेक में डिजाइन देंगे। ये हमारा राउंड नेक है। ये हमारा राउंड नेक है, इसको हम इस तरह से प्लेट्स देंगे। देखो, इसको इस तरह से इसमें मिलाना है। उसके बाद इसको ऐसे मिलाना है और नेक के इस शेप में हमको रखना है, इसको इस तरह से कॉर्नर पे। ये करना है। ऐसे हम करते जाएंगे और नेक राउंड शेप से हम उसको अटैच करेंगे। देखो, लगाने के बाद इस तरह से दिखेगा। इस तरह से इसको सेट करते जाना है और लगाते जाना है। और नेक के कॉर्नर से हम ले रहे हैं, देखो यहाँ से हमारा दिख भी नहीं रहा है। इस तरह से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इसको इस तरह से मिलाते जाएंगे और एक दूसरे पे रख के अटैच करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये दोनों कॉर्नर मिलाना है। उसके बाद ये दोनों कॉर्नर मिलाना है और ये हम पहले वाले के ऊपर रख के हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से अच्छे से सेट करना है, कहीं भी प्लेट्स नहीं आनी चाहिए। एक मिनट लगा लेगा। इस तरह से एक के ऊपर रखना है और मिलाते रहना है। रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद हम इसको गोट लगा के पूरा रेडी करेंगे। एक्स्ट्रा का है वो कट कर लेंगे, मतलब हमारी जब हम नॉट लगाएंगे तो वो दिखनी नहीं चाहिए। जो जो एक्स्ट्रा रहा वो कट कर लेंगे, नहीं तो हमारी नॉट परफेक्ट बनेगी। ऐसे इसको हमने फ्रंट साइड पे भी अटैच कर लिया है। हम फ्रंट साइड से पाइपिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम पाइपिंग रेडी कर लेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए हमें कभी भी स्ट्रेट लाइन पे कट नहीं करना है, ऐसे क्रॉस में कट करना है। ये देखो, इस तरह से हमारी पाइपिंग कट होनी होंगी। ऐसे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम उसके बाद हमें यहाँ पे एक 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ऐसे एकदम लाइन टू लाइन लेना है, कम नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ये देखो, 1.5 हम लेके सभी तरफ से ये लाइन जो मार्क की है वहां से हम मार्क करेंगे। ठीक है, ये साइड से भी कर लेंगे।
मतलब हमारी पाइपिंग भी एक्यूरेट आएगी। ठीक है, जो मार्किंग किया है उसको मिला के हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। सेम इधर भी कर लेंगे। उसके बाद इसे कट कर लेंगे। हम एक इसमें भी निकाल लेंगे सेम, ये ऐसे रख के भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कट टू कट रखना है और कट कर देना है। इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए ये शेप इस तरह से आना चाहिए, ऐसे ऐसे ही मिलना चाहिए। ये ऐसे मिलाएंगे तो हमारी लाइन बराबर आएंगी नहीं। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे सीधी आनी चाहिए। फिर इसको हम इस तरह से पलटी करेंगे और जिस भी पट्टी का कॉर्नर आगे आता है उसको आगे लेंगे। इसका कॉर्नर आगे है मतलब इसको हम आगे इस तरह से अटैच करेंगे, यहाँ से हमारी सिलाई आएंगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से सिलाई लगाते हैं तो हमारी सिलाई लगाने के बाद ये देखो, सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आगे पीछे हो जाएंगी। इसलिए हम कॉर्नर को आगे लेना है और सिलाई लगानी है, मतलब ये सिलाई लगाने के बाद ऐसे परफेक्ट आएगी। ठीक है, हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। ये देखो बराबर है, हमने जो कॉर्नर लिया था वहां से हमने इसको अटैच कर लिया है। इसके बाद इसको भी हमको लेवल करना है। जैसे ये देखो यहाँ से थोड़ा सा राउंड है, यहाँ से ऐसे शेप है, तो इसको करने के लिए हमको ये लाइन देखनी पड़ेगी। हमारे फैब्रिक की लाइन दिखती है, वो लाइन को ऐसे स्ट्रेट कट करना है। ये पार्ट कभी भी ऐसे ये नहीं होना चाहिए, ये देखो स्ट्रेट ही रहना चाहिए इस तरह से। ये देखो, उसके बाद इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे, लाइन के साथ लाइन मिलाकर, और इस तरह से ऐसे अटैच करेंगे और इसको इस तरह से पलटाएंगे। और हमारा ये पट्टी में कॉर्नर है ना, तो ये ऐसे आगे लेंगे और स्टिच लगाएंगे। ये देखो हमारी बुच्ची तैयार है। अब ऐसे ये फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको कट कर लेंगे स्ट्रेट में, और यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन जितना कट करेंगे। उसके बाद हम नेक को इस ज्वाइन कर लेंगे। हम फ्रंट नेक से स्टार्ट करने वाले, बैक में भी हमारी डिजाइन है, वहां पे भी हमारा वो नेक पैक हो जाएगा पाइपिंग से। ये देखो इस तरह से थोड़ा सा आगे लेना है। ये हिस्सा हमारा पैक हो चुका है और हमको इसको भी पैक करना है, इसलिए थोड़ा सा फैब्रिक आगे लेके हमको सिलाई लगानी है इस तरह से। और ये 0.25 पे सिलाई आनी चाहिए, उससे ज्यादा गई तो हमारी कोट परफेक्ट आएंगी नहीं, और कम भी गई तो वो कपड़ा हमारा फिसल जाएगा। इसलिए इस तरह से इसको अच्छे से रखना है। और 25 प्रेशर फुट का जो एक हिस्सा है वो 0.25 का रहता है, इसलिए हम वहां से एक लाइन जितना ऐसे रख के मार्क लगा सकते हैं। इस तरह से इसको मिलाना है और लगाते जाना है। देखो, और हमारी जो सिलाई की मार्जिन है वो हम आगे की तरफ रखेंगे। ऐसे, और ये भी मार्जिन हम एक साइड पे कर लेंगे और इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखो, गोड बनने के बाद ऐसी आएगी। 0.25 पे हमको पूरी सिलाई लगा लेनी है।
यहाँ से भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी का कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से एक लाइन जितना कट करके हम इसको सेट करेंगे, क्योंकि कहीं पे हमने जॉइंट लगाई वो भी इसमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ आ जाएंगे। इस तरह से एक लाइन जितना कट करना है, और हमारी इससे पाइपिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये देखो, ये हमारे जॉइंट लगाने वाला एक्स्ट्रा है, उसको इसके साथ वो भी कट हो जाता है, और इससे पाइपिंग अच्छी आती है कट करने से। एक लाइन जितना ही कट करना है, क्योंकि हमने पहले 0.25 मार्जिन रखा है। अगर हम ज्यादा कट करेंगे तो हमारी पाइपिंग बिल्कुल आएगी नहीं। अभी जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरह से पीछे की साइड में फोल्ड करेंगे, और ऐसे इसको इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, और एक लाइन जितना हम यहाँ से स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हमारी स्टिच आएगी। ठीक है, ये जो अंदर का मार्जिन है वो पट्टी के साइड जाने देना है। इसको इस तरह से पकड़ना है, और चिमटी में इसको इस तरह से पकड़ के इसको सेट करना है अच्छे से राउंड में, फिर इसको सिलाई लगानी है। ये देखो, इस तरह से ये मार्जिन पट्टी की साइड देनी चाहिए। यहाँ पे हम फिंगर रखेंगे, और इस तरह से रख के इसको सिलाई लगा लेंगे। सेम हम पूरी पाइपिंग इस तरह से रेडी करेंगे। ये देखो, हमारी पाइपिंग भी राउंड आ रही है और फिनिशिंग के साथ आ रही है। से रखते जाना है और लगाते जाना है। कि हमने जो डिजाइन बनाई वो इस साइड पे ये देखो, लास्ट में भी हमको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको इस तरह से पलटा देना है। ये देखो, हमारी पाइपिंग बना के रेडी है। इसमें फिनिशिंग के साथ आई है। देखो, पीछे से भी फिनिशिंग देखो, इसको हम प्रेस लगा के अच्छे से सेट करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारी फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी से आई है।
हम एक बार प्रेस लगा के इसको देखेंगे। फ्रंट वाला भी नेक भी हमारा परफेक्ट सेट हो गया है। ये फ्रंट नेक है और ये हमारा ये बैक नेक है। हमने इसको प्रेस करके सेट कर लिया है, देखो इसके फिर नीचे